चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जहाँ कि आप सभी जानो कि हर बार आप अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेर हाजिर हुआ भी। आज भी आप एक नयो विषय लेर हाजिर हो यहाँ। आज यहाँ की 27 सितंबर है और आज आप सब सगला जानो हो कि आज आप मना रहे हाँ विश्व पर्यटन दिवस। तो ये विश्व पर्यटन दिवस की पहले तो सगला भाई बहना ने हार्दिक शुभकामनाएं और आज ये विशेष कार्यक्रम आप लेर हाजिर हो यहाँ। आज अपना विषय है अतिथि देवो भव और इस विषय पर जानकारी देने के लिए भी आज आप दो अतिथियां ने भी बुलायो हाँ। तो वहाँ से भी आप बातचीत करांगा। आप सगला जाना कि अपनो जो राजस्थान है वो एक रंग रंगीलो राजस्थान के नाम से आप इन्हें जाना है। अनूठो राजस्थान आप इन्हें कैस कहाँ एक रंग बिरंगी जो छटा है बा इतनी निराली है। आप कैस कहाँ के देश नहीं बल्कि विदेश भी मिनक इन देखने ना आवे है। तो कई खास है अपना पर्यटन में, कई इसी देखभा की चीज़ें हैं और पर्यटन में कई विशेष काम हो रहा है, ग्रामीण पर्यटन में कई कई काम हो रहा है। ऐसा सब जानकारी आज आप लेवांगा। और आज अपने साथ पधारा है अशोक कुमार सांखला जी। आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण पर्यटन विभाग में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको अशोक जी। राम राम साहब, धन्यवाद। और इधर साथ ही आपसे मिलवाऊँ शीश राम मूंड जी हूँ, आप ग्रामीण पर्यटन विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी शीश राम जी। राम राम साहब। तो जी हाँ कि आप जाना कि विश्व पर्यटन दिवस आज आप मना रहे हाँ। तो पहले तो एक इतिहास के बारे में आप जाना कि कई इतिहास है को कब से आप इन्हें मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। देखो मनीषा जी, हर साल की तरह इस वर्ष भी हम लोग 27 सितंबर को हर साल की तरह इस बार भी विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं जी। और ये 1980 से लगातार हर वर्ष मनाया जा रहा है। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इसकी पॉलिटिकल, इसकी राजनीतिक, इसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल सके जी। तो एक साथ आप देखा हर साल कोई ना कोई थीम भी रखी जावे है विश्व पर्यटन दिवस की। तो ई बार की कई थीम रखी गई है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो टूरिज्म एंड पीस रखी गई है और वो यूएन के द्वारा रखी गई है मैडम जी। और आप देखो ये थीम रखी गई कि बहुत सोच समझ के रखी गई है। टूरिज्म एंड पीस, आप देखो कहीं पे भी जाना चाहो, आप वहीं जाना चाहोगे जहाँ शांति होगी बिल्कुल और जहाँ घूमने के लिए अच्छी चीज़ें होंगी जी। अब आज आप इस विश्व परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं, विश्व परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं तो जैसे लेबनान आप जाना पसंद नहीं करेंगे जी। बांग्लादेश में अभी अशांति है, वहाँ जाना पसंद नहीं। कभी हमारा कश्मीर ऐसा हुआ करता था, वहाँ आतंकवाद बहुत था तो वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 15-20 साल से जैसे ही कश्मीर के अंदर शांति बहाल हुई है तो पर्यटन बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा है। इसलिए जो है ये बहुत सोच समझ के थीम रखी गई है, टूरिज्म एंड पीस। बिल्कुल। तो मतलब सोच समझ के ही थीम बनाई जावा है कि की तरीके से ये बार लागू होगी, क्या काम होगा। तो थीम बहुत सोच समझ का आप बनावा हाँ। एक आप जब पर्यटन की बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था आप अपने देश की देखा तो अर्थव्यवस्था में पर्यटन कई भूमिका निभा रहे हो वो भी आप जानागा। अर्थव्यवस्था पर कई फर्क पड़े है। टूरिज्म हमेशा ही मनीषा जी अर्थव्यवस्था पर एकदम सीधो फर्क पड़ा है। पर्यटन दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वालों क्षेत्र है। तो एक मैं थाने एक क्योंकि मैं विदेशी पर्यटकों वास्ते काम करूँ पूरे हिंदुस्तान में, तो एक विदेशी पर्यटक अगर आपने भारत में आवे तो वो 40 लोगों ने रोजगार देवे। अच्छा। वो एयरपोर्ट पर उतरे बिन पहली एक आदमी बिन रिसीव कर सी, फिर बिन ड्राइवर ले गया सी, फिर वो जो होटल में रुकेगो, वो खानों खावेगो, बिन गाइड घुमावेगो और चाहे वो एक कठपुतली वालों नृत्य दिखाने वाला हुए, चाहे कोई और आपका हस्तशिल्प बेचने वाला हुए, हर आदमी भी सीधे रूप में रोजगार प्राप्त करे। तो पर्यटन रोजगार के लिए बहुत बड़ो क्षेत्र है। और ग्रामीण पर्यटन की आप बात करें तो हर गांव के में जठे पर्यटक रुके पूरे गांव ने भी फायदो मिले और हर आदमी सीधे और इनडायरेक्ट दोनों रूप रोजगार जुड़े और हर हिसाब में लाभान्वित हुए।
जी, तो कहना का मतलब कि आय भी आपने भाई बहना ने मिल रही है, आय का स्रोत भी बढ़िया है जब से भी यहाँ विदेशी सैलानी भी आ रहा है विषय, और एक आप कैस का विदेशी मुद्रा भी अपने देश में आ रही है जिससे भी अपने अर्थव्यवस्था पर सीधो असर पड़ा है। एक अगर आप घूमने की जगह पर्यटन स्थलों की जब बात करा हाँ तो कौन कौन सा स्थल आप अभी के अंदर शामिल करा कि भाई ए भी एक अंदर आएगा पर्यटन में आवेगा, कौन कौन सा स्थल इन शामिल करा? देखो पर्यटन कई प्रकार को है। जिया आप भारत के में बात करा तो सबसे बड़ो पर्यटन धार्मिक पर्यटन है। जी बिल्कुल। फिर आपनो ऐतिहासिक पर्यटन है जो को किला महल बावड़ी मंदिर पुराना स्मारक बांध देखना आवे, क्यों अपने देश में बहुत पुराना मंदिर खजुराहो का मंदिर हुआ, पुराना राजस्थान किला महल वास्ते जानो जावे, बावड़ी हर कोने कोने पर आपने पूरी इतिहास भरेड़ो है। फिर अपने देश के अंदर पुरानी स्मारक भी है जगह हम चाहिए ताजमहल है लाल किला है, और वो ऐतिहासिक पर्यटन है। फिर सांस्कृतिक पर्यटन है जगह में अपना तीज त्योहार जगह के अंदर अपना मेला है वह सारा है। बिंग बाद में साहसिक पर्यटन है जगह में अपनो पर्वतारोहण है, और बिंग बाद में अपनो वाइल्ड लाइफ पर्यटन है जगह में अपने हर देश के अंदर बहुत सारा अलग टाइप का जानवर और पक्षी देखने भी बहुत सारा लोग आवे चाहिए। जी बामा घुड़सवारी हुए ऊंट सवारी हुए वो भी पर्यटन है जगह में ट्रैकिंग भी है, जो रिवर राफ्टिंग है ये भी सारा है। तो काफ़ी टाइप को पर्यटन हुए जी, मतलब कोई सीमित को नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से आप इनमें पर्यटन कर सका हाँ भी सबको कैसे कहें कि इच्छा अलग अलग हुआ है, इंटरेस्ट अलग अलग हुआ है लोगों ने, अपन कई तरीके की चीज़ देखनी है, धार्मिक स्थल देखना है या ऐतिहासिक देखना है या कुछ एडवेंचर करना है, तो हर तरह को अपना देश और अपना राजस्थान राज्य की बात करा तो अठे भी बहुत सारा अपनी कैसे कहें कि विभिन्नता आप देख सका हाँ एक अंदर। एक अगर बात करें कि पर्यटन नीति हर बार क्योंकि जो भी आपा काम होवे है तो कोई ना कोई नीति आपा लागू करके भी हिसाब से आपा काम करा, तो अभी पर्यटन नीति में कहीं नयो है कहीं विशेष है? देखो मनीषा जी, पर्यटन नीति में समय समय के साथ नीतियाँ आती रहती है, नीतियाँ बदलती रहती है। और सबसे पहले तो मैं इसका उद्देश्य समझाना चाहूँगा कि पर्यटन नीति क्यों लाई जाती है। कि पर्यटन नीति क्यों लाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। उसमें इनसाइडर भी हो सकते हैं, उसमें बाहर विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं नीति के तहत कि जो हमारी डेस्टिनेशंस है, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे आप फोर्ट्स ले लो, चाहे आप बावड़ीज ले लो, चाहे आप म्यूजियम्स ले लो, तो हम उनको सबसे पहले सबसे अच्छे से उनको कंजर्व करें, उनको प्रिजर्व करें। बिल्कुल। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें। वो सुविधा किस तरीके से अपन दे सकते हैं जी। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि जो आने वाला पर्यटक है उसको आसानी से सुविधाजनक उसको उस पर्यटन की हर चीज़ को दिखाई जा सके, जिससे कि वो जाके महसूस करे कि मुझे जाके अच्छा लगा। जी। अभी आप देखिए कि 2020 की जो है पर्यटन पॉलिसी चल रही है, पिछली पर्यटन पॉलिसी में क्या कमियां रह गई थी उसको हम देखते हैं। इस पर्यटन पॉलिसी को दूसरे राज्यों के साथ कंपैरिजन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल दूसरे देशों के साथ में कंपैरिजन करते हैं जी। और इसमें हमारी क्या कमी रह गई उनको सुधार करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी नीति ला सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। अभी आपको बता दूं मैं कि नई नीति प्रोसेस में है और वो कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है, वो कैबिनेट लेवल पे है। जी। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छी पॉलिसीज, अच्छी नीतियाँ, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस और नई नई चीज़ें ऐसे आई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिले। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जैसे होम स्टे का था, आजकल क्या है कि गाँवों तक, शहरों तक, जैसे आप मंडावा की हवेलियाँ देखिए, आप क्या नाम नवलगढ़ चले जाइए, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। तो अब ये बेसिकली रूरल टूरिज्म में आ जाता है। तो वहाँ किस तरीके से उनको बढ़ावा मिल सके, ताकि क्या है कि गांव को लोगों को वहीं की वहीं रोजगार मिल सके और उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए क्या पॉलिसी है कि 4 से 5 कमरे होने चाहिए। और इसमें ये भी लाया था कि अगर 50% तक नया कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए काम चलता रहता है। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल 100% वो पुराने जैसी बनी है वैसे चल सके। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसमें थोड़ा
उसमें लिबर्टी दे रहे हैं कि 50% तक नया कंस्ट्रक्शन है जी और 50% उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है, तो वो होम स्टे के अंदर आता है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या करती है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन चार्जेस, ऐसे बहुत सारे रिलीफ दिए जाते जी। हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल। एक आप देखेंगे राज्य मेला प्राधिकरण, तो एक बारे में पहले जान लेवे कि काई है राज्य मेला प्राधिकरण और इको गठन किया हुआ। देखो मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बेसिकली राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण में ही पोस्टेड हूँ, मेरा पदस्थापित वहीं है। और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट लेवल पे इसका बोर्ड का गठन किया गया है और इसमें एक सीनियर आरएस ऑफिसर होता है और एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो एडिशनल एसपी रैंक के होते हैं और इसमें और भी बहुत सारा स्टाफ होता है। अब अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोई यूनिट्स नहीं बनाई गई है और इस बोर्ड का जो गठन है वो 2011 में किया गया था। और अगर इसके बैकग्राउंड में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई थी। मैं वो घटना आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर मेहरानगढ़ किला है जोधपुर के अंदर, वहाँ चामुंडा माता का मंदिर है और चामुंडा माता मंदिर में ये पहला नवरात्रा के दिन की बात है, तो वहाँ लगभग 20,000 दर्शनार्थी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे जी। थोड़ा क्या है कि रोड थोड़ा सकड़ा है और गेट कम थे, गेट एक ही है और वो भी छोटा है, तो लोग बाग सुबह ये लगभग 5-6 बजे की बात है एकदम से इकट्ठे हो गए, 20,000 लोग, कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए। और वहाँ एक प्रथा है नारियल फोड़ने की। जैसे ही उन्होंने नारियल फोड़ना तो वो क्या कि फिसलन शुरू हो गई वहाँ पर और लोगों में अचानक जो है भगदड़ मच गई और बहुत ही दुखद घटना थी मैडम, जिसमें लगभग 216 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे जी। और दुर्भाग्यवश जो ज़्यादातर डेथ हुई वो यूथ था, मतलब यंग लोग थे, युवा ज़्यादा थे। उसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी जुडिशियल जो है कमेटी वगैरह बैठी, इंक्वायरी वगैरह हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें सुओ मोटो एक्शन लिया। उसके बाद में सरकार ने इसके बारे में कि इस तरह की घटना ना हो जी। इस बोर्ड का गठन किया गया जी। मतलब जो मेला वगैरह हो, जब ज़्यादा भीड़ हो तो बस शांतिपूर्वक आ चीज़ हो सके, बी के लिए फिर अपन मेला प्राधिकरण की स्थापना अपन ने करनी हाँ पड़ी। बिल्कुल, हमारा प्रमुख जो उद्देश्य यही होता है कि जो दर्शनालु आए वहाँ पर वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे और आराम से दर्शन कर सके। बिल्कुल, तो अपना उद्देश्य भी वही है कि जितना भी श्रद्धालु आवे है मंदिर में या ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ तो भी हम आराम से है श्रद्धा पूर्वक और सुगम तरीकों मतलब दर्शन कर सके, तो वो उद्देश्य अपना मेला प्राधिकरण हाँ, मुख्य जो है मनीषा जी इसका उद्देश्य यही है। और ये बेसिकली आपको बता दूं कि स्टेट लेवल पे एक नोडल एजेंसी है जी। इस उद्देश्य के अलावा उसमें बहुत सारे और भी उद्देश्य है। जैसे आप अगर पूरे राजस्थान राज्य में देखो तो इनमें मतलब 100 से ज़्यादा जो है मेला होया करे है और जिसमें 42 के करीबन जो है पंजीकृत है। और इसमें क्या है कि जब भी मेले लगते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं खाटू श्याम जी जहाँ पे 50-60 लाख लोग आते हैं, आप रामदेवरा चले जाओ वहाँ बहुत लोग आते हैं, केला देवी चले जाइए, सांवली सेठ चले जाइए, ऐसे अक्रॉस द स्टेट मतलब बहुत मेले लगते हैं। और हम लोग खुद भी वहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं पर्सनली, जैसे मैं और मेरे एडिशनल एसपी हम लोग ज़्यादातर मेलों में, बड़े मेलों में हम लोग खुद जाते हैं जी। और बेसिकली क्या हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेला कमेटी होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना और बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो है वो श्रद्धालुओं को मिल जाए जी। इसके अलावा जो ये भी उद्देश्य है कि यदि कोई मेला पंजीकृत कराना चाहती है कोई मेला कमेटी जी। तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को जो है जिला प्रशासन को लिख के देती है, जिला प्रशासन हमारे को जो है रिकमेंडेशन करते हैं और उसको हम उच्च लेवल पे ले जाके इसको पंजीकृत कराते हैं जी। और इसमें दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से जब भी मेले होते हैं तो हम लोग जारी करते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। और इसके अलावा हम यही कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो कुछ श्रद्धालु आए वो अच्छे से दर्शन हो जाए, पीसफुली दर्शन हो जाए और वो शांति से वहाँ से निकल। बिल्कुल। एक आप ग्रामीण पर्यटन की अगर बात करें तो ग्रामीण पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए आप की तरीके से भी मैं सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं शीश राम जी? देखो, मैं काफ़ी पिछले 10 सालों ज़्यादा हूँ ग्रामीण पर्यटन पर काम कर रही हूँ। आपने
भारत के अंदर खास कर आपनो मूल वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। और अपना राजस्थान की बात करें तो पधारो मारे देश, तो अतिथि सत्कार में आपनो पूरा देश ही जानो जावे। और राजस्थान की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो ग्रामीण पर्यटन में बढ़ावा देने में अपना बहुत सारा अलग अलग एरिया है राजस्थान का, जगह आप चाहे शेखावाटी की बात करा, मारवाड़ मेवाड़ की बात करा या ढूंढाड़ की बात करा, तो हर जगह ग्रामीण पर्यटन में काफ़ी मैं काम कर रहा और काफ़ी काम अभी भी करता जा रहा। तो जिया विदेशी लोग आवे वह अपने गाँव की आप राजस्थानी में कहावत है कि कोस कोस में बदले पानी, 100 कोस में बदले पानी, पानी और वाणी बदले। तो मेन चीज़ आपनो जो लोक संस्कृति है, आपनो हस्तशिल्प है, आपनो खाणो है, राजस्थानी खाणो विदेशन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करे, तो वह भी वास्ते आवे अठे रुके। और अपनी वो बहुत सारी अलग अलग रीति रिवाजा हैं। और जिया मैं थाना भी बताऊँ कि आपरले जगह मेवाड़ और मारवाड़ और शेखावटी एरिया में एक भोपा जाती हुए जकी फड़ बनावे बाबूजी महाराज की, तो वह फड़ काफ़ी बन आकर्षित करे, बिन बैली की भी जावे, बांगो फड़ को प्रोग्राम भी देखे। बी तरीके उन जसनाथ जी महाराज को एक अग्नि नृत्य है जगह नाथ संप्रदाय का, जसनाती संप्रदाय का लोग करे, बिन काफ़ी देखे। आपने विष्णुई संप्रदाय के लोगान जो पर्यावरण के ऊपर और प्रकृति वास्ते काम करिए, वो पर्यटकान काफ़ी आकर्षित करे, बान देखने जावे किया जंतुओं सागे जुड़ेड़ा है, किया प्रकृति के सागे जुड़ेड़ा है। तो जो को अपना पर्यटन और शांति जो को मूल वाक्य है, जो को शांति एक प्रकृति के सागे भी आप के तरीके शांति जुड़ा, ताकि प्रकृति ने नुकसान न करते हुए भी आप पर्यटन ने बढ़ाओ देश का, जो को भी ग्रामीण पर्यटन में काफ़ी अहम रोल अदा करे। तो कहने का मतलब आपने गाँव में भी इसी संस्कृति अपना रीति रिवाज ऐसा है जो मतलब आकर्षण को केंद्र है, मतलब विदेशी सैलानी चावा है कभी आप आए सब देखा रीति रिवाज आका कहीं कहीं है, गाँव में कहीं कहीं हो रहे, कौन सी लोक संस्कृतियाँ हैं आकी बस सब ने वे लेकर आकर्षित हुए और गाँव के अंदर जाओ वे सब देखना। लेकिन गाँव में बा के लिए व्यवस्था करना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा कि की तरीके से बा को रहन सहन बैठे बैठ जाकर रहे की तरीकों भी खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं आवे, तो बा व्यवस्था आप क्या देखो काफ़ी जगह तो आपने राजस्थान में और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सा जहाँ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, लद्दाख है, मैं हर जगह करा, तो काफ़ी जगह तो लोकल फैमिली का जगह होम स्टे बनाया है। बांग अंदर भी काफ़ी सुविधा आज के टाइम में हो जाए, क्योंकि बन देखो विदेशन से साफ सुथरो शौचालय हुए, साफ सुथरो बांगो कमरों हुए, बाकी बन ज़्यादा भोग विलास की सुविधा की जरूरत को नहीं पड़े नहीं। तो होम स्टे में भी बंगी हो जाए, कई जगह जहाँ नहीं मिले तो मैं टेंट की व्यवस्था भी कर देवा, या मोबाइल शौचालय में लगा देवा, और हमारा गाइड सागे हुए, हमारा चालक सागे हुए, तो जबकि आधारभूत सुविधा वे बन करवा देवा। बाकी वे साहसिक लोग वे विदेशी और अपना देसी भी, तो वह बाकी अपना आप मैनेज कर ले हुए। या कई बार अपना गाँव का ब्याह शादी देखने भी वे आवे। हमारा बहुत सारा अपना लोक त्योहार है, तीज त्योहार वे देखने भी आवे, तो भी टाइम काफ़ी अपना अच्छा कैंप लगा देवा, तो बामा भी वे आरामू रह जावे। और काफ़ी जगह अपना राज परिवार का लोग है या गांव का लोग है, वे भी बांगी सुविधा को ध्यान रखे, तो बीमा कोई दिक्कत को नहीं आवे। और भारत के में काफ़ी सुविधा आज के टाइम में होगी, वहाँ सड़क अच्छी सड़कें बन गई, काफ़ी अपना हवाई अड्डा बन गया और ट्रेन की भी सुविधा है। बाकी मतलब आवाजावा में भी कोई दिक्कत को नहीं, रास्ता भी आसान हो गया। पहले तो जहाँ कच्चा ही है रास्ता भी, तो आना जाने में भी दिक्कत होया करती। अभी सड़कों को माध्यम यहाँ हो गया कि अभी आराम से आप अपने वाहन से भी जा सका कुछ करके, तो मतलब आराम से बाहर जा सके। लेकिन अगर रुकने की जहाँ बात करा भाई, होटल तो हाँ पहले भी अब भी और बन रहा है, लेकिन अभी जहाँ आप ज़्यादा चलन देख रहे हैं फार्म हाउस को बहुत चलन देख रहे हैं। और अपना कई प्रगतिशील किसान भी है जहाँ खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, सागे सागे इसो काम भी कर रहे हैं कि भाई विदेशी सैलानी जब आ रहा है अपना गाँव में, तो आप इसी कोई व्यवस्था करा, अगर अपनी जगह अच्छी है, कमरा वगैरह ज़्यादा है, तो वह इसी व्यवस्था भी कर सके कि भी पर्यटक बैठे रुक सके। तो वह रजिस्टर क्या करावे भाई कि मैं अठे रुकास कहाँ मेहमान आवे? देखो आपने भारत सरकार की भी और राजस्थान सरकार की भी पॉलिसी है, बैठा जाके थे थारे होम स्टे ने जगह बेड एंड ब्रेकफास्ट बोले, जगह आज की भाषा में एयरबीएनबी भी बोले, और फार्म हाउस भी एकदम आसानी रजिस्टर कराया जा सके। बहुत ही आसान
पॉलिसी है सरकार की। और विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक आज के टाइम में माँ फार्म हाउस में रुके बे के तरीके आप खेती करा, ऑर्गेनिक तरीके बिन भी वे सीखे, और पशुपालन के तरीके में बिन भी वे सीखे, इवन बागवानी भी वे सीखे। तो काफ़ी बिन लोग इन आवे बिन रुके। तो किसान भाई या ग्रामीण इन अब आपकी जिकी खेत ने, आपके फार्म हाउस ने, आपके घर ने, और इवन शहर के अंदर भी घर के अंदर थारा 2 कमरा अगर एक्स्ट्रा है तो थे रजिस्टर करायो जा सके, बिन थोड़ो आधुनिक बना दो, साफ सुथरो कर दो, और एक बेड लगा दो अच्छो, तो विदेशी और देसी आराम में रुकेगा बिन। और आपनो जो को परिवार को आतिथ्य सत्कार है बिन बे एंजॉय करेगा। जी जहाँ बार बार साफ सफाई की बात आई कि जहाँ कमरा भी तो साफ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ साफ सफाई में अपनो काम हो रहा चाहिए। तो स्वच्छता पखवाड़ा अभी चल रहा है, तो पर्यटन में स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। और कई बार हो कि लोग जहाँ पर्यटक है घूमना फिरना आवा, अपना चाहे शहर का ही हो देश का हो, वह भी अगर आ रहे जा रहे तो कई बार हो कि इसी जगह जार भी मतलब अच्छी जगह देखना आया और बैठे खुद वे कचरो फैला दे, तो बाना आप कहीं करना चाहोगा? मैं तो देखो महाराज जितना भी पर्यटक है जगह मैं सागे जावा, मैं कम पॉलीथीन को इस्तेमाल करा, और प्लास्टिक की बोतल भी मैं कम जावा। अगर ले जानी भी पड़े तो मैं बटे बिल्कुल ही कचरो कौन फैलावा। मैं मारी सामान सागा रखा, एक थैलो रखा, भी मैं जितो भी कचरो हुआ मैं पूरा इकट्ठो करके सागे ले गया वहाँ। और मैं जितनी भी कोशिश करा चाहिए खाने की चीज़ हुए और भी हुए तो मैं आसपास के लोगां कनु ही लेवा और वहाँ लोगां में इन्वॉल्व करा, ताकि जका लोग है बैठेगा वह भी ज़्यादा जुड़े और कचरों में बिल्कुल ही फैलान कौन दिया। और मैं वह लोग है वन भी मैं जागरूक करा कि थे भी कचरो ने फैलाओ, प्लास्टिक ने कम करो, थैलो सागे रखो। अब आप पिकनिक करने खट जावा, कुछ चीज़ है अपनी तो अब आप पारो सामान लेके थैले में गाल के लेवा। तो पर्यटका नो ही कहना चाह थे जाओ तस्वीर ले, लेकिन थे थारो बटे निशान ना छोड़ो, जितो भी कचरो है वो थारो सागे ले गए आओ, और बिन सही जगह डस्टबिन थाने मिले बीमा बटे बीमा थे डालो। बिल्कुल, मतलब अपनी विरासत है, अपनी ऐतिहासिक विरासत है, तो बाने ई तरीके से आपने खराब या गंदो नहीं करना है, कोशिश करनी है हर चीज़ आप साफ सुथरी रखा। और इसी जगह जटा विदेशी सैलानी भी आ रहे तो वह भी कहीं सोचेगा अपने देश के लिए, तो कोशिश आपने करनी है कि आप जितो हो सके साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा। पर्यटन स्थल की बात करेंगे और अपने घर से भी आप कमा खुद की सफाई हो चाहे घर की सफाई हो, तो स्वच्छता पखवाड़ा ने अच्छे से मनाओ। और हमेशा कोशिश करो, सिर्फ पखवाड़े की ही बात नहीं है, स्वच्छता अपना हमेशा ही रखनी चाहिए। अगर बीमारियां से बचना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो साफ सफाई अपना आसपास और खुद की ज़रूर आपने रखनी चाहिए। पर्यटन अब आप बात करें, कोरोना जब आयो तो बी टाइम देखा कि पर्यटन एकदम से ही ठप आपा कैसा कि ठप ही हो गया तो, चाहे घरेलू लोग हो सब घर में ही बंद हो गया था, तो पर्यटन क्या चल। तो लेकिन अभी कोरोना के बाद कहीं स्थिति हुई है वापस से? देखो मनीषा जी सही बात है, कोरोना के टाइम में एकदम से पर्यटन बिल्कुल रुक गया था। उसका कारण तो ऐसी डिजीज थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो ऐसा समय था जो आदमी आदमी से डरने लगा था, और ये चाइना से शुरू होके संसार के सारे देशों में फैल गया था, और बहुत ही वो एक डरावना वो समय हमने देखा है। शायद हमारी पीढ़ी मतलब ये देखने की पहली पीढ़ी होगी जो इस तरीके की बीमारी और महामारी हमने देखी। और आदमी घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, तो पर्यटन का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे देखो समय बदलता है और हमारी सोच भी बदलती है, मानसिकता भी बदलती है। अब हमने जो है ये सोच लिया है कि कोरोना एक वास्तविकता है, कोरोना के साथ जीना है। और जब किसी का माइंडसेट में ही आ जाता है तो हम लोग उन चीज़ों का ध्यान रखता है कि इससे कैसे बचा जाए। और जैसे आपने अभी बात की स्वच्छता इसका पहला साधन है, पहला ये कहते हैं रेमेडी है कि यदि आप स्वच्छ रहेंगे, आपको जरा सी नज़ला जुकाम है तो आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये सब चीज़ों के साथ हमने अपने आप को तैयार कर लिया। इस तरीके से इसी माइंडसेट से हम लोग जो है घूमने फिरने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि शायद पहले से ज़्यादा लोग घूमने फिरने लगे। जो मिडिल क्लास है, जो न्यू मिडिल क्लास है, ये कोरोना के बाद एकदम से इन्होंने बाहर निकलना शुरू किया है। तो ये इसलिए शुरू किया है कि यार एक तो मानसिकता ये हो गई, तो कोरोना ऐसी बीमारी थी यार पता नहीं कब क्या हो जाए, तो जीवन में घूम लो फिर लो, पता नहीं कल क्या हो। एक मानसिकता तो ये डेवलप हुई।
दूसरी बात, सभी जैसे इंस्टीट्यूशंस है, होटल्स है, होम स्टे है, सभी ने इसके ऊपर काम किया, वर्कआउट किया। और अब आप देखेंगे कि पहले की तरह जो है पर्यटक आ रहे हैं जी। और शायद पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। जी, तो अब इतनी सुगमता आ गई है, जब इतना अपना के नीतियाँ इतनी अच्छी आ रही है और हर सुविधा को जब ध्यान रखे जा रहे हो तो बिल्कुल पर्यटन में बढ़ावा मिलना ही है। और अपना बिल्कुल सैलानियों सबसे कहना चाहूँगा कि चाहे अपना घरेलू हो और बाहर का हो, बिल्कुल निकलो और घूमो फिरो और देखो अपनी संस्कृति, दूसरा की संस्कृति और जियो अपनी ज़िंदगी बढ़े आराम से, बिल्कुल खुशी के साथ। और जी कि अशोक जी आप और शीश राम जी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शक भाई बहन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाज़त, राम राम सा। राम राम। राम राम से।